बेटे, हाँ पिताजी। क्या हाल है तुम्हारा? कुछ तुम्हारा चेहरा दूसरी तरह का लगता है मुझे। क्या बताऊं पिताजी, ऐसी कुछ बात है पिताजी। बात है? हाँ पिताजी, कुछ ऐसी बात ही पड़ गई जो हमारा शीश नीचे को झुक रहा है पिताजी। पिताजी, हाँ हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो पड़ गया आपसे एक काम जरूरी। आपको क्या बताऊं, हमारे उदासी का कारण उस मुलजिम धर्म सिंह एक लड़की का रेप किया है। रेप करने के बाद उसकी गोली मार दिया। और पिताजी, उसका मैंने केस लिया है और उसका केस लिया है, एक केस आपके पास है। अगर पिताजी मैं केस हार गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी पिताजी, यही उदासी का कारण हमारे। बेटा, हाँ पिताजी। देखिए, तुम भारत माँ के पुत्र हो हाँ पिताजी। और तुम्हारा यही काम है, यानी गुनहगार को सजा देना, जी पिताजी। पकड़ना और जो मतलब अनाथों को जी पिताजी। सुविधा देना। जी। तो ऐसा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हाँ पिताजी, मैं मानता हूँ आप एक जाबाज अफसर के पिताजी हैं, लेकिन हाँ, हमें उम्मीद थी हमेशा पिताजी देखिए ईमानदारी से अपना काम कभी नहीं, हाँ पिताजी। हारोगे नहीं और हारने की बात की छोड़ दो अच्छा पिताजी। और आराम से लड़ो, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी, ठीक है, चलते हैं। चलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन ठीक है सब? सब ठीक है। हाँ दोस्तों, सज्जनों, मैं इसी कस्बा तिलहर का रहने वाला और मेरा नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, मैं जज हूं और मेरे घर में मैं 3 प्राणी रहता हूं। एक मेरा लड़का है जिसका नाम है शेखर। इस समय वो इंस्पेक्टर की सर्विस कर रहा है और मेरी घर में मेरी बीवी है और मैं हमेशा न्याय ही करता हूं, यानी कभी गलत न्याय पर कदम नहीं रखता हूं, घूसखोरी नहीं करता हूं। इसी प्रकार से प्यार से मेरे कस्बे वाले मुझको बाबूजी के नाम से पुकारते हैं। नौकर, ड्यूटी करो, हम बैठे हैं। बड़े नौकर, क्वार्टर पे नौकरी कर रहे हो, ये बताओ क्या जज प्रकाश क्वार्टर पे अपने हैं? हो साले बोलोगे? कह दो ठाकुर रघुवीर सिंह आए हैं कस्बा तिलहर से। क्या काम है बताओ, वो तो पूछेंगे। अरे हम उनको मिलना चाहते हैं, देखते हैं आपसी बात है तो तुमसे नहीं काम होगा, तुम हो नौकर। नौकर तुम है,
हाँ उनसे तत्काल कहो कि ठाकुर रघुवीर सिंह तो मिलना चाहते हैं। ठाकुर साहेब आए हैं, ठाकुर शेख खान। कौन आया है? ठाकुर ठाकुर साहब आए हैं? हाँ हाँ तो लेकर आओ यहीं पर। भैया ठाकुर साहेब हाँ, आओ, परमिशन है, परमिशन। जज प्रकाश श्रीवास्तव नमस्कार। और बड़ी आस लेकर के आया हूं बड़ी आस लेकर आया हूं साहब। मेरी बात तुम गौर से सुनो साहब। कस्बा तिलहर में जानते हो धर्म सिंह को? धर्म सिंह को धर्म सिंह हमारे पिताजी हैं, खूब नहीं कर अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो? हाँ, और वो कस्बा तिलहर की एक लड़की थी जिसका नाम था शांति। शांति। हाँ। वो रामू की लड़की, रामो को लड़की बेसहारा। बेसहारा लड़की। हाँ। बेसहारा उसका कोई नहीं था, लेकिन क्या किया? वो बगीचा तरफ गए। हाँ हाँ, पहले शराब पिया और शराब पी करके जानते हो ठाकुर को शराब नहीं शराब उसको याद आती है। शराब के बाद सुतरी हाँ हाँ, तो बगीचे तरफ गए और बगीचे तरफ की लड़की साली शांति आ गई। शांति आ गई तो शांति से हमारे पिताजी ने हाँ, दो चार बात किया। वो दो चार बात करके वो नहीं माने। जब नहीं माने तो उसके साथ में जबरदस्ती रेप कर दिया। क्या कर दिया? हमारे पिताजी ने रेप कर दिया। तुम्हारे पिताजी ने हाँ, रेप यानी उस अनाथ लड़की का रेप कर दिया और फिर रेप करके तो साले वो कहने लगी हाँ, कि कस्बा तिलहर थाने में मैं तुमको बदनाम कर दूंगा। वो बदनाम का नाम लिया तो जानते हो हमारे पिताजी ने मादर तब तो बहुत अच्छा काम किया। गोली मार दिया और गोली वो हमारे पिताजी ने सोचा साली मर गई, लेकिन मरी नहीं। हाँ, वो मरी नहीं, अपने साले कस्बा तिलहर में बयानों को बयान कर दिया और फिर अपने वो साले यानी उसने अपने मुख से बयान दिया है, तो तुम्हारे पिताजी ने उसका रेप किया हाँ, और फिर बाद में गोली मार दिया। लेकिन जज साहेब का हमारे पिताजी का शाहजहानपुर जेल को चालान हो गया है। चालान हो गया? हाँ, तब तो अच्छा हुआ। और कल 3 तारीख को हमारे पिताजी की रिहाई है। इसीलिए आए हैं पेशी होगी, पेशी से तुम रिहाई मिलेगी। जज साहेब जी हाँ, ऐसा है, और ये अपने कीमत ये बोलो
की रिहाई करवा दो। मेरी बात सुनो। हाँ, यानी तुम ठाकुरों का काम ये नहीं है। ठाकुर, मेरी बात सुनो। किसके मकान पर बोल रहे हो? जरा बात करो मैं तुमसे। तुम ठाकुर हो। ठाकुरों का काम ये नहीं है गरीबों पर जुर्म ढाना। अरे जज हो तो क्या, लेकिन हमारे ठाकुर, हाँ, बहुत तुम पी कर आए हो क्या? हाँ, दारू? अरे ये तो रईसों का काम है, दारू। और नहीं बन के ठाकुर न पिता तेरा आवे। श्रीवास्तव ठाकुर, साहब, न्याय किया है और न्याय करेंगे। तुम्हारे पिता को फांसी अवश्य तुम न्याय के पुजारी हो और ये तुमने मुझे क्या ये तुमने मुझे क्या ये चाचू सुनाया और तुमने न बातों सचना। जज साहब, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन ये दिन तुम ऐसे ऐसे पाठकी आते हैं। देखो, अरे इज्जत इन लोगों के है नहीं। अरे गरीब को क्या बिल्कुल पूरा समझते हैं। बिल्कुल भुनका, बिल्कुल मगर एक बात है, इनके बाप को अगर मैंने फांसी न दिलाया तो मैंने उसी समय इस्तीफा दे दूंगा नौकरी से। ऐसा है? मेरे बेटे के पास फोन करो, उससे बोलो। में लाल पियर चमकेले काजरा, काली काली अखियों में सोहेले काजर, गोरिया तो रस लीला करो, काली सजल सजीला करो। केसिया के लाल पियर चमकेले काजरा, काली काली अखियों में सोहेले काजर, गोरिया तो रस लीला करो, काली सजल हाँ तो प्यारे सज्जनों, मैं एक पेशे से वकील हूँ। मुझे लोग प्यार से लतीफ वकील कहते हैं। दोस्तों, हमने जितने भी आज तक केस लड़े हैं, कभी भी हम अपने केस हारे नहीं। हमारा पेशा वकालत का है। झूठ हो या सच, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच करना, ये हमारा पेशा है। हमें दोस्तों लतीफ वकील के नाम से सभी लोग जानते हैं। और मैं अपने यही थाना तिलहर का रहने वाला हूं और सभी को हमारा
आदाब व सलाम है। तो हम तब तक अपने ऑफिस में बैठते हैं और कुछ फाइलें चेक करना है और मुकदमा भी आगे बढ़ाना है। तो हम कुछ बैठ करके अपनी फाइलों को चेक करके आप लोगों के सामने फिर यहाँ कोई नौकर है? हाँ, वहाँ का माछ उदाते हो भोसड़ी के वहाँ हो। वारे लतीफ भाई के नौकर। क्या लतीफ भाई अंदर है? लतीफ भाई हैं? उनसे कह दो ठाकुर रघुवीर सिंह आए हैं कस्बा तिलहर से। वकील साहब बोलो नौकर। ओए ठाकुर साहब जान तो हो? क्या नाम है? अब भूल गए यार नाम। रघुवीर सिंह। अच्छा वो रघुवीर सिंह हमारा मित्र है। जाओ उसे इज्जत के साथ हमारे ऑफिस में लेकर आओ। चले अरे यार, ये तो सभी दोस्तों की कामना रहती है कि अपने दोस्तों से मिले। लेकिन एक बात बताओ रघुवीर सिंह, कि तुम आज इतना परेशान व दुखी लगते हो, दुखी का कारण बताओ। दुखी का कारण पूछ रहे हो मेरे यार? लतीफ बताओ। खान और कहूँ क्या लतीफू न जाता अरे यार, क्या हुआ? काम साउंड का अरे यार, मेरे मित्र, मेरे सुदामा, बताओ ऐसी कौन सी तुम पे मुसीबत पड़ी है कि इतना रो रहे हो? हमें कारण बताओ। लतीफ और आप मुझसे पड़ गया एक काम बोलो मेरे मित्र, ऐसा कौन सा जरूरी तुमको काम पड़ा है कि तुमको वकील लतीफ के पास आना हुआ है? लतीफ खान जो थाना तिलहर है, हाँ हाँ उसमें जयप्रकाश जज, हाँ हाँ, उसका बेटा शेखर शेखर श्रीवास्तव। शेखर श्रीवास्तव। हाँ हाँ, बोलो आगे बताओ। अरे मेरे पिताजी ने थोड़ा यार काम कर दिया। धर्म सिंह, हाँ, अरे क्या हुआ? चाचा ने थोड़ा काम कर क्या हुआ? ये बोलो क्या हुआ? तो मेरे यार बोलो। एक शांति नाम की लड़की थी, हाँ हमारे कस्बा तिलहर में रहती थी। हाँ वो हाँ साली अनाथ थी। हाँ, अनाथ थी। अनाथ थे वो। एक दिन बगीचा गई फिर क्या हुआ? तो हमारे पिता ने थोड़ी दारू पी लिया। तुम्हारे पिताजी ने, हाँ। यानी धर्म सिंह ने दारू पी लिया। दारू पी लिया। हाँ, फिर उसके बाद में उनको सुंदरी नजर आने लगी। हाँ जब सुंदरी नजर आने लगे हाँ हाँ,
फिर क्या हुआ? वो बगीचा तरफ गए, वो जो हमारा फार्म नहीं है, बगीचा तरफ गए बड़ा के पास, और वह वो लकड़ी काटने आती थी। अच्छा, वो गरीब लड़की है हाँ, तो लकड़ी लकड़ी काटने के लिए वो अपना पेट पालन करती थी। हाँ हाँ लकड़ी क्यों काटती हो? हाँ। तुमको राशन दे दूंगा जी। आराम से 10,000 रुपए दूंगा। उसने अच्छा किया। अच्छा किया। आराम से अपने गुजारो हाँ हाँ जीवन। लकड़ी क्यों काटती हो? तो वो नहीं मानी तो कुछ बात दो चार हुई, और उसके बाद में नहीं मानी जा तो उसका रेप कर दिया। रघुवीर, मेरी बात सुनो। मैं पैसे से तो वकील हूं, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। मैं पैसे से वकील हूं, लेकिन अपने दिलो दिमाग से कभी भी किसी का अनहित नहीं चाहता हूं। क्या हुआ? उसका बलात्कार उसके साथ में कर दिया। खामोश। अरे सुनो, इतना नहीं, आगे सुनो। उसके बाद उसके फिर गोली का निशाना बना दिया। यार रघुवीर सिंह, तुम क्या बात कर रहे हो? पगला तो नहीं गए हो? और जब गोली का निशाना बना दिया हाँ। तो लड़खड़ाते हुए तिलहर कस्बा थाने गई। तब तो फांसी होगी, फांसी। अरे मेरी बात सुनो। और सुनो, इतना नहीं, जब तिलहर कस्बा गई वो अपने बयान कर दिया। जब बयान कर दिया, वही बयान करते करते मादर चौथ अपने दम को तोड़ दिया। अरे बस, मेरी बात सुनो। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम ये समझ लो कि अपने घर का विनाश कर लिए हो, क्योंकि वहां पे थाना तिलहर में इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव है, जो कि उसके पिताजी का नाम है जज सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। तुमको नहीं पता है, क्योंकि उसका लड़के के पास उसका केस है, कभी वो माफ नहीं करेगा। लतीफ खान, और लतीफ खान की मत को ये बोलो, मैं लतीफ खान की मत को जब बोलो यार, तुम मेरे ये रुपयों से ये भर दूंगा तुम्हारा। ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम लोगों की यही तो खूबियां होती हैं। कोई से बुरा से काम बुरा आप लोग रुपए के बल से करवा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आपके लिए कोई उपाय सोचूंगा। देखो हाँ। लतीफ खान, इसलिए आए हैं आस लेके हाँ। कि तुम ऐसे केस लिया करते हो, हाँ। इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। बोलो। हम इसीलिए तो ऐसा केस लड़ता हूँ, क्योंकि मैं इतना पैसा लगाए हैं, इतना पैसा अपने पढ़ाई में लगाए हैं, वकालत किए हैं, तो कैसे पैसा नहीं कमाएंगे तो पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा? ठीक मेरे दोस्त रघुवीर सिंह, मेरी बात सुनो। हाँ। मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा, मैं ये आपका केस जीत के रहूंगा। 10 लाख? अरे 10 लाख की क्या बात कर दिया यार, तुमको 11 लाख दूंगा। 5 लाख तुमको नगद ले लेना और 5 लाख अकाउंट में जाए। चलो ठीक है रघुवीर सिंह, मैं ठीक आपका है। केस लेने के लिए तैयार हूँ। तो कल 12 बजे हमको शाहजहानपुर अदालत में मिलना। ठीक है, मैं आपको 12 बजे शाहजहानपुर कोर्ट में आपको मिलूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए तत्काल मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करना। ठीक, ओके।
हाँ दोस्तों, हम एक काम तो ले लिए हैं, लेकिन काम बहुत मुसीबत का है, लेकिन पैसे लिए हैं। मेरा नाम वकील लतीफ मियां है। मैं केस को कैसे सॉल्व करता हूँ ये आपको आपके सामने दिखाऊंगा। हला और शोषित हो जा दीवान रे बाबा के मिशन में, शोषित हो जा दीवान रे बाबा के शोषित हो जा दीवान रे बाबा के मिशन में, शोषित हो जा दीवान रे चारों तरफ ये छाया पाखंड का अंधारा, संसार के विद्वानों में ये तेरा नाम आया। चारों तरफ ये छाया पाखंड का अंधारा, संसार के विद्वानों में ये तेरा नाम आया। सोते हुए तो जगाया, सोते हुए तो जगाया, काम किया निराला, संसार के विद्वानों में तेरा नाम आया। शोषित हो जा दीवान रे बाबा के मिशन में, शोषित हो जा चारों तरफ ये छाया पाखंड का अंधारा, संसार के विद्वानों में ये तेरा नाम आया। सोते हुए को जगाया, सोते हुए को जगाया, काम किया निराला, संसार के विद्वानों में ये शोषित हो जा दीवान रे बाबा के मिशन में, शोषित हो जा दीवान रे बाबा। हेलो मान, हाँ अगर मेरी आवाज सुन तो मानपुर के कमलेश, जहां कहीं हो स्टेज के पीछे इंतजार किया जा रहा, धन्यवाद।
हला आओ जाने अदालत शुरू है। हला हर घर रोवे तरजुआ बाट, घर रोवे तरजुआ बाट, सवनिया गौने चली। घर रोवे तरजुआ बाट, सवनिया गौने चली। घर रोवे तरजुआ बाट, सवनिया गौने चली। घर रोवे पौवा भी रोवे सवौवा भी रोवे, पौवा भी रोवे सवौवा भी रोवे। हाय पौवा रोवे दिन रात, हाय पौवा रोवे दिन रात, सवनिया गौने चली। घर रोवे तरजुआ बाट, घर रोवे तरजुआ बाट, सवनिया कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनाओ भाई समझो। हाय पौवा रोवे दिन रात, पौवा रोवे दिन रात, सवनिया ऐसा ही हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरा इधर आएंगे। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बोलो। कि जो ये केस है आज का, हाँ हाँ, उसमें आपकी क्या राय है? आज की केस के बारे में तो वकील साहब आप जानते ही हैं। हम तो जानते हैं, हाँ। लेकिन अपनी कुछ राय हमको भी बताएं। अरे जो तुम्हारी राय होगी हमारी राय क्या अलग है, वो तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसा कैसा ही, क्या होता है। मेरी बात सुनिएगा। हाँ बोलो। मुझे लोग वकील लतीफ खान कहते हैं, वो तो बहुत पुराने से जानते हैं। लेकिन मैं आज तक केस कोई हारा नहीं हूँ, समझ हाँ, लेना। आज तक कोई जितने और ऐसा ही हाँ, हाँ। मेरी दिमाग से आप बात डालेना अच्छा, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो वकील आप हैं, ये तो आपको जानना है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको तो ऐसा ही पता हमें है, जो करना है वो हम जानते हैं, जो आपको करना है हमको वो पता है। हाँ। लेकिन का मतलब ये है, तुम भी ठाकुर के मित्र हो, ये वो भी तो हम है। समझते हैं, वो तो है ही है। और हम भी ठाकुर के मित्र हैं। हम अपने मित्र को कभी फंसा नहीं सकते। चलो ठीक है, जब वक्त आता है फिर देखते हैं क्या होता है, लेकिन क्या हमें करना है। ऐसा ही हाँ बोलो। हमको लगता है जो इज्जत सत्य प्रकाश है ये कुछ बनने नहीं देगा। फिलहाल कोशिश पे कोशिश करते रहना, लेकिन ये काम जरूर होना। चलिए आइएगा, बैठते हैं। कोशिश तो पूरी होगी, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए चलो ठीक है, अब टाइम हो गया आने का, तब तक बैठो, नहीं तो हवलदार, कहिए सर। यही है जिला शाहजहांपुर की अदालत। हाँ यही जहांपुर है।
आज मुलजिम धर्म सिंह को इसी अदालत में सजा होगी। हाँ ये बात सही है। अगर आज उसको मैं फांसी की सजा नहीं दिलवा सका तो आज के बाद मैं कभी ये वर्दी अपने जिस्म में धारण नहीं करूंगा और उतार खोजे इसको टांग दूंगा। ये बात है साहब, तो ये वर्दी मैं भी उतार कर खुटिये में टांग दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं अदालत में सजा कैसे सुना जाती है। सही। अभी जब अदालत लगेगी ना, पसीना तो पसीना कलाम है, तुम तो योर ऑनर, मैं शेखर श्रीवास्तव, मुलजिम खाने का केस मैंने ही लिया है और उसके कुछ कागजात हैं। हे ऑनर, मैं वकील, मुझे लोग वकील लतीफ खान के नाम से कहते हैं। मैं अपना वकालतनामा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ठीक है, अब ठाकुर धर्म सिंह को हाजिर किया जाए। रघुवीर सिंह, शट डाउन। रघुवीर सिंह, शट डाउन। आप बैठिएगा। डैडी नवाज, डैडी और झुका से सुटाए चरणों में तुम। लेकिन अपना मेरा बेटा छोटा तूफान सिंह नहीं दिखाई, और युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े उम्र तेरी खूब।
डरी खूब और कृष्ण हीरा फारूक कुमरी रहे और कृष्ण हीरा फारूक कुमरी रहे हाँ तो मिलाट मैं आपसे अपना वकालतनामा तो पेश कर चुका हूँ। आज की कार्रवाई चालू की जाए। चालू की जाए। रघुवीर सिंह, तेरे बाप का अंतिम समय आ चुका है। तेरे बाप की आखिरी अंतिम समय आ चुका है और उससे तू 2 साल में ले ले, क्योंकि तेरा बाप चंद दिनों का मेहमान है। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। जे आपको अदालत इजाजत नहीं देती है। योर ऑनर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अदालत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। मुलजिम धर्म सिंह और जिम्मेदार है ये। जिम्मेदार तो एक भगवान का रूप होते हैं, और हमारी बात को समझ रहे हो? जिम्मेदार तो भगवान का रूप होते हैं। शांति देवी, तुम शांत रहोगे। ये मुलजिम धर्म सिंह, इसके बगीचे में शांति देवी लकड़ियां बीनने गई थी, और लकड़ियां बीनने के साथ इसने उसे छेड़खानी की। छेड़खानी करने के बाद उसने उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको उसने गोली मार दिया। योर ऑनर, मिलोट, ये बात बिल्कुल झूठ है। क्या सबूत मेरे ये फाजिल दोस्त जो शेखर श्रीवास्तव हैं, कोई सबूत के वजह पे कह सकते हैं, वरना मेरे वकील को गुनाहगार नहीं कह सकते। योर ऑनर, देखो वकील लतीफ, मुझे पहले हमारी बात को कहने दो, ठीक है? आप बाद में बोलना। योर ऑनर, जिम्मेदार तो भगवान का रूप होते हैं। जिम्मेदार भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदार कैसा है? ये जिम्मेदार कैसा है? एक बेसहारा औरत ने इसे लूट लिया, और लूटने के बाद खामोश! शेखर श्रीवास्तव, मेरे मौकिल पे झूठा इंजाम आप नहीं लगा सकते जब तक कोई ठोस आपके पास सबूत न हो। हाँ, ठाकुर गजराज सिंह, धर्म सिंह, यह बताओ, तुमने शांति देवी का बलात्कार किया? सर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कदाव रही शांति को जानता हूँ, क्योंकि ईसाई इंस्पेक्टर हमारे साथ महिला मीटिंग जो है शाहजहानपुर में लगी। अच्छा, और ईसाई इंस्पेक्टर ये सच्चाई बता। हाँ, ईसाई इंस्पेक्टर, हाँ भाई, खाकर सब जली लीजिए। सर, मैंने कसम खाई है कि सच जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, और ये जो ठाकुर हमारे दोस्त पे इल्जाम लगाया जा रहा, ये नाजुक और बेबुनियाद है, यानी झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह जिस दिन की बात है, उस दिन मैं और हमारा दोस्त महिला समाज सेवा की मीटिंग थी, मैं वहां पे मौजूद थे। अगर यकीन नहीं आता है तो मैंने वहां पर कुछ वीडियो बनाया था। रुक जाओ, जब तक मैं बोलता हूं आप बीच में नहीं बोल सकते। मैंने उस जगह की कुछ वीडियो बनाया था, मैं वो पेश करना चाहता हूं।
पेश कीजिए। देसाई तो झूठ बोल रहा है, तो बेच चुका है, ये सरासर झूठ है। अब मैं भी आपके पास कुछ सबूत पेश करूंगा। पहले देसाई के सबूत देखो। मिस्टर शेखर श्रीवास्तव, ये हमारे पास केस है और आपके पास केस है। जो भी कहना ठंडे दिमाग और सोच समझ के कहना, उलझने की बात कोई नहीं है, समझ रहे हो? जो कुछ है मेलॉट सामने बैठे हैं, उसका फैसला मेलॉट करेंगे, आप उलझने की बात मत करें। देखिए इंस्पेक्टर शेखर, यस योर ऑनर। तुम्हारा केस जो है यस। वो फंसाया जा रहा है। कोई सच्चाई तुम्हारे पास सबूत, ठोस सबूत पेश की जाए। यस सर, हमारे पास सच्चाई भी है और हमारे पास सबूत भी है। दिखाऊंगा। वकील लतीफ, पहले सर में लगी है, मैं कुछ पूछना होता हूँ। ये ठाकुर, ये धर्म सिंह का बड़ा बेटा रघुवीर सिंह। इस समय आप बैठिए, आप पहले बैठिए। रघुवीर सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ ये बताइए, ये तुम्हारे गले में क्या पड़ा हुआ है? सोने का लॉकेट। अच्छा, तो इससे क्या होता है? हाँ होता है। डाला जाता है। योर ऑनर, देखा अभी अभी ने इनके बड़े बेटे ने कहा था रश्मि के, ये हमारे परिवार की परंपरा है और लॉकेट डाला जाता है। ए पॉइंट नोट किया जाए। ए पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं इनके बेटे से कुछ सवाल करूंगा। यहाँ ये जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, ये तुम्हारे परिवार की परंपरा है। ठीक है, परंपरा है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसके गले में लॉकेट डाला जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। तो फिर तुम्हारे पिताजी के गले में लॉकेट कहाँ? इसको दिखाओ, 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 पेश करो। कहाँ गया लॉकेट? योर ऑनर, क्योंकि इसके गले में लॉकेट होगा ना, तभी तो नजर आएगा। इसके पास लॉकेट तो नहीं है, वो सबूत हमारे पास। ये रहा उसके गले का लॉकेट सर, ये रहा, आप देख रहे हैं? अरे गिर गया। मेरे फाजिल दोस्त यानी इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव ये बता रहे हैं कि लॉकेट ये धर्म सिंह का है। मैं नहीं मानता। ऐसे लॉकेट तो बाजारों से खरीदे जा सकते। मैं इस बात से मैं ऑनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लॉकेट तो बाजारों में बहुत से खरीदे जा सकते हैं। सही कहा वकील, अगर सच कह रहे हैं। ऐसा लॉकेट तो बाजारों से लिए जा सकते हैं, लेकिन आपके पास मैं कोई और सबूत पेश करूंगा सर। अगर आपके पास शेखर श्रीवास्तव कोई दूसरा सबूत है तो पेश करो, वरना ये दलीलें आपकी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं इस बातों को यकीन नहीं करता हूं। मैं अपने मिलॉर्ड से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा वकील बेबुनियाद है, इसे बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, ठीक कहा वकील लतीफ ने कहा कि ऐसा लॉकेट बाजारों में नहीं ले सकते हैं। मैं मानता हूँ ले सकते हैं, लेकिन सर ये जब शांति देवी का रेप किया था, उसी वक्त थाना तिलहर में लड़खड़ाते आई थी। उसके मैंने एफआईआर भी लिखा था और इसमें वीडियो भी बना लिया था। तो सर आप देखिए, क्या ये भी बता सकते हैं? देखिए क्या बात है वकील, यदि बाजार से मोल लिया गया क्या? ठाकुर धर्म सिंह, ठाकुर धर्म सिंह, ये तो सत्य मालूम होता है। क्या बात है मिलोड, इसमें कोई धोखा हो रहा है? क्यों? अब देखिए, अदालत जो है न्याय पर पहुंची है
देखिए 302 और 376 का मुलाजिम बनाते हुए और ठाकुर धर्म सिंह को फांसी दी जाती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो गई साले देशद्रोही को फांसी। आज हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। खबरदार, मैं इसको इंतजार को इस वजह से कर रहा था। चलो साले को आज होगी फांसी। चलो श्रीवास्तव, तुमने हमारे मुजरिम को फांसी तो दिलवा दी, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम बेमौत न मारे जाओ तो मेरा नाम भी वकील लतीफ खान नहीं।